अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम नाइलेट का जो हमारा सिलेबस है ओ लेवल का उसे कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा मॉड्यूल 4 M4 R5 रनिंग में है, जिसका कि नेम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी कुछ 2-4 दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करी और उसके लिए मैंने कईयों को मैसेज में बताया भी था कि मैं कुछ दिनों बाद वीडियोस अपलोड करूँगी। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, जिसको भी मैंने रिप्लाई दिया था। तो आज से हम वापस कंटिन्यू करते हैं ताकि एग्जाम से पहले आपके ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर दिए जाए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 4 रनिंग में था, आज हम उसका पार्ट 40 देख रहे हैं, जिसमें हमारा रहेगा एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में ADC कहते हैं। यानी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि क्या करेगी, लाइट्स को सेंस करेगी। ठीक है, यानी लाइट ज़्यादा होगी तो उसका आउटपुट ज़्यादा होगा, हमारे प्रोसेस ज़्यादा होगी, है ना। लाइट का अगर हमारा कम रहेगा, लाइट कम रहेगी कहीं पर भी, तो उस लाइट को सेंस करेगी, है ना। लाइट कम रहेगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग मिनिमम आउटपुट देगी। यानी लाइट को सेंस करके हम किस तरह से एक हमारा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं हमारे आर्डिनो के थ्रू, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, जिसे हम ADC या AD भी कहते हैं, विच इज बिल्ट इनटू दी आर्डिनो। ठीक है, जो हम आर्डिनो पर बनाएंगे किस तरह से कि हमारा कोई ऐसा डिवाइस हो जो कि लाइट्स को सेंस करे। अगर मान लीजिए दिन है तो वो क्या रहे, उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। अगर मान लीजिए नाइट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। कई आपने स्ट्रीट लाइट्स ऐसी देखी होगी जो कि डेज में तो वो नॉर्मली ऑफ रहती है। ठीक है, जैसे ही अंधेरा हो जाता है वो लाइट्स क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। उसी तरह की प्रोग्रामिंग हम हमारे आर्डिनो के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं वो हम आज इसमें देखेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे आर्डिनो UNO की रहेगी, USB केबल की रहेगी, LDR ठीक है उसकी रहेगी, ब्रेडबोर्ड की रहेगी और जम्पर वायर्स। ऑलमोस्ट सभी आप कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, केवल एक LDR है जो कि आपके लिए न्यू है आज की वीडियो में। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं LDR क्या है। ठीक है, देखिए LDR इस तरह का हमारा क्या एक तरह से सेंसर है, जो जिसके LDR की फुल फॉर्म क्या हो गई, जिसमें कि हमारी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। ठीक है, यानी लाइट्स जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट देगा। एक तरह से रजिस्टर है ये, जो कि लाइट जैसी होगी। मान लीजिए लाइट्स है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, लाइट्स नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इसमें यूज में लिए जाएंगे। अब इमेज में देख रहे हैं कि हमारा LDR है जो अब हम आज की वीडियो में यूज करेंगे। बाकी के जो कंपोनेंट्स थे वो आपने प्रीवियस की वीडियोस में देख लिए होंगे और आई होप आपको आते भी होंगे कि कौन सा कंपोनेंट्स है। ठीक है, हमारा ये LDR है, इसमें हमारा बेसिकली जो वर्क किया जाएगा वो किस अकॉर्डिंग किया जाएगा, लाइट ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा अपने इन कंपोनेंट्स के थ्रू। ठीक है, जो यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स लगे इन पर क्या करेगा, सेंस करेगा। सेंस करके जो भी एनालॉग वैल्यूज़ है, ठीक है एनालॉग वैल्यूज़ है, उन्हें रीड करेगा। रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग डेटा इनपुट होएगा और फिर हमारे आगे की जो भी प्रोसेस होगी उसे शो करवाएगा। ठीक है, आज तो हम एकदम बेसिक सिंपल सा ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये जो सेंसर है, एक तरह से LDR है, इसके अकॉर्डिंग हमारी लाइट्स ब्लिंक करें। ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में, बट आज हम एक थोड़ा सिंपल सा हमारा प्रोग्राम बना रहे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो वो हम आज की वीडियो में करके देंगे। इसमें कोई प्लस माइनस का रोल नहीं है। आप किसी भी अपने जो भी इसका टर्मिनल है इसको आप किसी भी वायर से, जो कि बेसिकली एक हमारा 5 वोल्ट के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा जो भी कनेक्टिविटी के लिए होता है, कौन से पिन पर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, वो दूसरा आपके 100 के रजिस्टर के लिए इस पर पिन होता है। ठीक है, यानी इसमें प्लस माइनस का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम हमारे आर्डिनो LDR के थ्रू किस तरह से हम सेंस कर सकते हैं कि अगर लाइट ज़्यादा है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस हो, अगर लाइट्स कम है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस हो। आज तो केवल सिंपल सा है, कल हम LEDs को किस तरह से ब्लिंक करवा सकते हैं इन LDRs के थ्रू वो हम देखेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आर्डिनो का प्लेटफॉर्म IDE, जिस पर कि हम आज हमारा प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि किस तरह से हम LDR का यूज़ कर सकते हैं और कैसे अगर हमारे सेंसर पर लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो उसका रेस्पॉन्स होता है और लाइट कम पड़ रही है तो उसका रेस्पॉन्स रहता है। इसके लिए हमारा वही प्रोग्राम, ठीक है, जो कि हम हमारा प्लेटफॉर्म ओपन करा है हमने, आपको यहाँ पे दिख रहा है हमारा न्यू ओपन हुआ है। आप चाहे तो न्यू ओपन करें या फिर जो भी आपका विंडो ओपन रहता है उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू ओपन करते हैं, हमारा न्यू स्केच यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ओपन हो गया। अब हमें क्या करवाना है, हमारा एक ऐसा प्रोग्राम बनवाना है जिस पर कि हमारा आउटपुट हो, सेंस किया जाए और ये सब रेस्पॉन्स रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक जो हमारी
LDR है उसकी वैल्यू सेट करनी होगी कि कौन सी वैल्यू के अकॉर्डिंग उस पर लिया जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स यानी कौन सी पे हमारा जो भी एनालॉग सिग्नल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो इसमें हमने यहाँ पे बता दिया कि हमारा एक इंट नाम का हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा है। अब वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं LDR वैल्यू, ठीक है। LDR वैल्यू हमने यहाँ पे सेट करवा दी कि 0 रहेगा हमारे एनालॉग सिग्नल्स के लिए, ठीक है। ये फिक्स रहेगा यानी ये हमने ग्लोबली डिफाइन करा यानी पूरे प्रोग्राम में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब वाइट सेटअप में चलते हैं हम कि वाइट सेटअप में क्या दिखवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं सीरियल बिगिन, ठीक है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या रेस्पॉन्स रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे सीरियल बिगिन करवाएंगे। सीरियल, आई होप सीरियल बिगिन आपको आता होगा क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस की वीडियोज़ में बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम बॉड रेट सेट करेंगे जो भी आप देना चाहें, ठीक है। सिंपल हमारा 9600 यहाँ पे बॉड रेट सेट कर देते हैं, ठीक है। कॉलन लगाना है, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना मैंडेटरी, ठीक है। हमने क्या करा, सीरियल बिगिन करा यानी हमारा सीरियल मॉनिटर स्टार्ट हो जाएगा कौन सी बॉड रेट पे, 9600 पे, ठीक है, सिंपल है। और हमने अभी तक केवल एक वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 वैल्यूज असाइन करवाई है जो कि हमारे एनालॉग सिस्टम्स की होगी। अब हम चलते हैं हमारे वाइड लूप में, ये तो एक बार एग्जीक्यूट होगा पूरे प्रोग्राम में हमारे। अब हमारे वाइड लूप पे चलते हैं। वाइड लूप पे हम क्या करवा रहे हैं, हमारा ये जो वेरिएबल है LDR वैल्यू, अभी तक तो हमने इसमें कुछ भी नहीं करवाया, ठीक है। हम क्या करवाना चाहते हैं, इसमें एक एनालॉग रीड करवाना चाहते हैं क्योंकि हमने बोला कि हमारी जो सेंसर है वो क्या करेगा, लाइट ऑन होएगी उसके अकॉर्डिंग डेटा रीड करेगा, लाइट ऑफ होगी, लाइट कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग डेटा रीड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एनालॉग रीड, ठीक है। हम जानते हैं एनालॉग रीड का हम किस लिए यूज़ करें, एनालॉग कनेक्शंस को, एनालॉग्स को मेजर करने के लिए हमने एनालॉग रीड लिखा है इनपुट देने के लिए। और कौन से पे लिया है हमने, एनालॉग 0, ठीक है, यानी 0 नंबर के पिन पे जो कि हमारे आर्डिनो बोर्ड के होता है एनालॉग वाला उस पे लिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे लगा दिया हमारा सेमीकोलन, ठीक है। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम हमारा जो सीरियल मॉनिटर है उस पर क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये तो किस पर आ जाएगा, हमारे LDR वैल्यू पे आ जाएगा, यानी जो भी हमने LDR हमारे डिवाइस से अटैच करी होगी, ये जो मैंने आपको LDR की इमेज दिखाई थी उसका जो डेटा होगा वो क्या होगा, यहाँ से जो डेटा रीड किया जाएगा वो किस में चल जाएगा, हमारे इस LDR में, यानी 0 नंबर पे चल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, 0 है, ठीक है। यानी कि वैसे तो देखा जाए कि इसका ले रहा है, ये इसका डेट कॉर्ड ले रहा है, बट अभी उसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आएगा कब, मेजर कब किया जाएगा, जब यहाँ से एनालॉग का जो भी डेटा रीड किया जाएगा वो आपके LDR में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो LDR हो गया। अब हम हमारे सीरियल मॉनिटर पर क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, सीरियल डॉट प्रिंट LN इसलिए कि जो भी रिकॉर्ड है वो आपको लाइन बाय लाइन न्यू लाइन से प्रिंट होकर मिल जाए। आप अगर सिंपल कोई टेक्स्ट लिखवाना, प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे रिमूव करके केवल डबल इन्वर्टेड कोट्स में वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो टेक्स्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। अभी हम क्या लिख देते हैं, LN लिख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, हमारे सीरियल मॉनिटर पर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, जो भी यहाँ पे एनालॉग से डेटा रीड किया जा रहा है ना, एनालॉग जो डेटा इनपुट किया जा रहा है वो हमारा किस में जा रहा है, LDR में। तो उस LDR की वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पे हमारे सीरियल मॉनिटर पर हमें प्रिंट होके मिल रही है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं LDR वैल्यू, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, सेट कर दिया, सिंपल है। LDR वैल्यू की वैल्यू किस में चल जाएगी, हमारे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगी। सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब हम इसमें डिले टाइम भी दे सकते हैं। अगर हम डिले टाइम नहीं देंगे, कम देंगे, तो वो क्या होगा, हमारा स्पीड में जाएगा, है ना। बट हम चाहते हैं थोड़ा रुक रुक के हमारा रेस्पॉन्स आए, तो वो डिले टाइम हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो डिले टाइम हम यहाँ पे दे देते हैं 500, ठीक है। ठीक है, 500 दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपाइल करके देखेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैंने आर्डिनो कनेक्ट नहीं कर रखा, बट आर्डिनो से कनेक्ट करके भी आपको बता देंगे, ठीक है। वेरीफाई करवाते हैं क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर, देखिए प्रोग्राम के कंपाइलेशन में एरर नहीं है। अभी एरर कब आएगी, जब मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी मेरा आर्डिनो कनेक्ट नहीं करा। आर्डिनो कनेक्ट करने के बाद जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है। मैंने आर्डिनो कनेक्ट कर दिया, आई होप आप सभी को आता होगा आर्डिनो कनेक्ट करके करना। फिर मैंने वेरीफाई करा, वेरीफाई करने के बाद मैंने अपलोड कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब अपलोड कंप्लीट कर दिया, मेरे सीरियल मॉनिटर पे क्या आ रहा है, जब मैंने सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे 500 मिली सेकेंड्स में मुझे एक नंबर शो हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने उस पर सेंसर, मेरे आर्डिनो बोर्ड पे सेंसर का यूज़ नहीं करा है, तो ये मुझे नॉर्मल रैंडमली जो भी वैल्यू है वो दे रहा है। ये लगभग 1023 तक मुझे वैल्यू देता है यहाँ तक की, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी,
आर्डिनो पे सेंसर और उसके जम्पर वायर्स को कनेक्ट करूँगी। देखिए ये आर्डिनो है, मैंने पहले केवल कनेक्ट करा था, वायर्स कनेक्ट नहीं करे, अब मैंने ये वायर्स कनेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पे 3 वायर्स आपको दिख रहे हैं, जो कि एक 5 वोल्ट में, एक GND में और एक एनालॉग 0 में। ठीक है, एक ऑरेंज कलर का है जो हमारा एनालॉग 0 में है, जो कि हमारा आउटपुट के लिए यूज़ में लिया जाएगा, इनपुट लिया जाएगा, जिससे इनपुट लिया जाएगा। एक हमारा GND का कनेक्शन है, एक हमारा 5 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रेड बोर्ड पे लगाया, देखिए सेंसर। ठीक है, जिसे हम LDR कहते हैं, वो लगाया। और इसको प्लस माइनस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसका जो भी मैंने ग्राउंड का पोर्शन था वो एक साइड लगाया, और साथ ही साथ GND वाला मैंने एक साइड लगाया, और जो इसको इनपुट आउटपुट का पोर्शन था ग्रीन वाला, वो मैंने दूसरी साइड लगाया। ठीक है, यानी थोड़ा अराउंड में होना चाहिए ना, अलग अलग अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया, सिंपल सा है। अभी तो केवल मैंने कनेक्ट करा है, अभी कुछ इसे अपलोड नहीं करा था इस पर प्रोग्राम, तो केवल ये कनेक्शन आपको मैंने दिखाया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम पे। ठीक है, देखिए प्रोग्राम क्या कह रहे हैं, सिंपल सा था। जब इस पर कुछ, इस सेंसर पे मैंने पहले कनेक्ट नहीं करा था, तो आपने देखा था रैंडमली कोई भी वैल्यू दे दी इसने, 300 के आसपास, है ना। अभी मेरे जो सेंसर है उस पर रूम की लाइट है, तो बहुत कम लाइट थी, तो मेरा रेस्पॉन्स देखिए सीरियल मॉनिटर पर 0 आ रहा है। अब यहाँ पे नंबर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने मेरे जो सेंसर लगाया उसके ऊपर मैंने मोबाइल के थ्रू क्या करा, मोबाइल के थ्रू उसका जो टॉर्च था उसको यूज़ करा। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा लाइट उस पर दिया, उसमें नंबर चेंज हो गया। जैसे ही मैंने मोबाइल का टॉर्च हटाया, तो देखिए 0 यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी आगे, ऐसा मत सोचिए प्रैक्टिकल नहीं आएगा। अभी देखिए 0 दिख रहा है, सिंपल सा। साथ ही साथ प्रैक्टिकली बताऊंगी कैसे मैंने मोबाइल के थ्रू जो हमारा सेंसर था उस पर लाइट का फोकस करा, और उसके थ्रू मैंने आउटपुट में रिजल्ट चाहा। ठीक है, अब बेसिकली आपको ये प्रोग्राम तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या हुआ होगा, कि हमने हमारा जो सेंसर था, जो हमने कनेक्ट करा था वायर्स के थ्रू, 5 वोल्ट भी दिए थे उसे पावर भी सप्लाई करी थी, उसे GND भी प्रोवाइड करा था। कौन से हमारे पिन नंबर पे हमारा रीड किया जाएगा, डेटा इनपुट किया जाएगा, वो आपने देखा था A0। ठीक है, उससे हमने कनेक्ट करा वायर, और उस वायर उसको हमने किससे करा, हमारा जो LDR वैल्यू लेगा उस पर हमने वैल्यू अपनी पोस्ट करवाई। ठीक है, एक तरह से एनालॉग रीड किया गया A0 का वैल्यू, और कहाँ पे गया, हमारे LDR पे हुआ, है ना। यानी देखा जाए तो जो LDR के ऊपर अब जो फोकस किया जाएगा उसका डेटा हमें सीरियल मॉनिटर पर दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सा है, जो भी LDR हमारी वैल्यू रीड करेगा वो डेटा हमें सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट के रूप में दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है कि अभी जो हमारी LED है, LDR है सॉरी, उस पर किसी भी तरह के का कोई लाइट नहीं है ना, बहुत डिम लाइट है। तो 0 0 0 बीच में 1 1 0 बहुत कम वैल्यू हमें शो हो रही है। ठीक है, ये है कि अभी कोई उस पर लाइट नहीं है। सपोज अगर मैं उस पर अपना मोबाइल का जैसे टॉर्च बताया मैंने आपको, तो वो जब मैंने रखा तो देखिए वैल्यू ये हुई थी, सिंपल सा ही था। केवल अपने मोबाइल के टॉर्च से मैंने इसको एक्सप्लेन करना चाहा था कि क्या ये वर्क कर रहा है, और बेसिकली ये वर्क करा केवल मोबाइल के टॉर्च से। अगर उससे मैं ज़्यादा लाइट में ले जाऊँ, है ना, सपोज बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जहाँ पे, वहाँ पे ले जाऊँ, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू, लगभग मुझे 1023 तक, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया, उतनी तक की वैल्यू मुझे आउटपुट के रूप में शो करवाता। ठीक है, तो बेहद सिंपल है ये प्रोग्राम, ना कोई ज़्यादा इसमें ट्रबल था, ना कोई हार्ड हमने प्रोग्रामिंग करी, सिंपल प्रोग्रामिंग करी, जो कि आपने प्रीवियस में देखी हुई है, किस तरह से हम वेरिएबल्स लेते हैं और डिफाइन करवाते हैं, और किस तरह से हमें सीरियल बिगिन करवाना है और सीरियल पोर्ट प्रिंटर हमें लेना है। ठीक है, अभी जो आउटपुट देख रहे हैं हमारा सीरियल मॉनिटर पर शो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जब फोकस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी रिकॉर्ड है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको एक लिस्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में सीरियल मॉनिटर पर दिख रहा है 0 0 0 0 0, ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये किस तरह से चेंज होता है, वो ही हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल है। आप लोगों के पास अगर डिवाइसेस हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग चाहें तो सिमुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बट सिमुलेशन का भी हम बाद में देखेंगे। ये मैं जब आपको डायरेक्ट ही लाइव प्रैक्टिस दिखा रही हूँ, तो आप सिमुलेशन बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नियर है आपके बहुत ही। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा इस पर आउटपुट शो होगा, किस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल हमारे कैसे फोकस करने से हमारा ये वैल्यूज़ चेंज हो रही है, जो कि हमारे सीरियल मॉनिटर पर हमें शो हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमें इसका आउटपुट, ये हमारी वैल्यूज़ चेंज होती है। तो
अभी आपको स्क्रीन पर एक साइड में वैल्यू शो होगी, स्क्रीन शो होगी, उसके जस्ट साइड में आपको ये वैल्यूज़ भी शो होगी। तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से स्क्रीन पर चेंज होने के साथ साथ हमारे इधर साइड की जो वैल्यू है, सीरियल मॉनिटर की जो वैल्यू है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कुछ भी नहीं चेंज किया जाता है, अगर बहुत कम लाइट होती है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, अगर थोड़ी बहुत भी लाइट रहती है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने ब्रेडबोर्ड मेरा लैपटॉप पे रख रखा है, यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे कोई भी अभी लाइट नहीं है मेरी। देखें जो मैंने LDR लगा रखा था उस पर कोई तरह का लाइट नहीं है, इसलिए मेरा जो आउटपुट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 0 0 0 हो रहा है। वही है सेम जो आपको स्क्रीन पर पीछे भी दिख रहा है और आपको सामने जो स्क्रीन है उस पर भी विजिबल है। ठीक है, 0 0 है, कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं मेरे इस LDR पे, देखिए मोबाइल के थ्रू मैंने क्या करा, इस पर थोड़ा सा फोकस करा तो देखिए दोनों जगह पे आपको कुछ नंबर्स में चेंज आ रहे हैं। मोबाइल का टॉर्च बहुत ज़्यादा लाइट लेके नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम लाइट ही है। तो जैसे उस पर मैंने मोबाइल का टॉर्च करा तो मेरा नंबर चेंज हुआ, और जैसे मैंने मोबाइल थोड़ा रिमूव करा, अंधेरा रखा तो 0 0 वापस हो गया। मोबाइल का टॉर्च फिर रखा तो देखिए वैल्यूज़ चेंज हो रही है, और अगर मोबाइल का रिमूव कर रही हूँ तो उसकी वैल्यूज़ नॉर्मल रह रही है। तो बेहद सिंपल था, केवल हल्की सी लाइट का किस तरह से हमारे LDR के थ्रू वैल्यूज़ कैप्चर की गई और उसे स्टोर करके हमारे सीरियल मॉनिटर पर या जो भी हमारा आउटपुट डिवाइसेस थे उस पर हमने कैसे यूज़ में लिया। ठीक है, आज तो केवल सिंपल सा ही था। कल हम देखेंगे कि किस तरह से इस LDR के थ्रू हम लाइट्स ब्लिंक कर सकते हैं, हमारी LED ब्लिंक्स करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।